ओम शांति। 14 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रंग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत, यह कहानी है दिए और तूफान की। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा, सत्य शिव बाबा द्वारा राइट रंग की जो समझ मिली है उसे राइटियस जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थी है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वे ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। वे लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही उच्च पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्ति समझते हैं, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। इससे छूटना यह भी एक स्टेज है, तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तभी उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं, बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतरण धारण करते हैं। अच्छा, अब एक इशारे,
स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है न। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।